गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आप सभी कैसे हैं? तो चलिए आप लोग के बीच आज लेकर आया एक नया टॉपिक, जिस टॉपिक का क्या नाम है, एंगल। देख पा रहे हैं, एंगल है और इसे हिंदी में क्या बोला जाता है, कोण बोला जाता है। तो आज आप लोग समझेंगे इस सेशन में कि एंगल क्या चीज़ है और एंगल कितने प्रकार होता है, एंगल का डेफिनेशन सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि एंगल क्या चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ देख पा रहे हैं, मैं यहाँ एंगल एक बनाया जब दो रे, ठीक है, एक ए रे और एक ए रे, जब दो रे एक निर्दिष्ट पॉइंट पे आके ज्वाइंट होता है, वहाँ पे क्या बनता है, एंगल बनता है। यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे एंगल बना है, यहाँ क्या बनता है, एंगल बनता है। तो उसी तरह आप एंगल को आप बहुत जगह देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग का जो ब्लैक बोर्ड है, यहाँ पे देखिए एंगल बना है, यहाँ पे एंगल बना है। देखिए हम लोग का बॉडी में भी एंगल बन सकता है। देखिए ऐसा जब करेंगे तो यहाँ एंगल बन गया है। ठीक है, तो यानी कि हर एक जगह आप देखने को मिलेगा आप लोग को एंगल। देखिए यहाँ पे भी एंगल बना है, यहाँ पे भी एंगल बना है। ठीक है, तो ऐसा जो हम लोग इन्वायरमेंट है, वो उस इन्वायरमेंट में आप हर एक जगह देखने को मिल सकता है आप लोग को, आप लोग के घर में। ठीक है, यानी कि जो हम लोग लाइव, जो हम लोग डे टू डे लाइफ में हम जो मतलब जी रहे हैं हम लोग, उसमें भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बहुत सारा व्हीकल्स में आप लोग भी देख सकते हैं कि वो उसमें भी बहुत सारा एंगल बना आता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि हाउ मेनी टाइप ऑफ एंगल। ठीक है, एंगल का चलिए पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समझ पाएंगे। ठीक है, कितना टाइप का होगा। ठीक है, तो इसकी इरेज कर लेता हूँ। तो फर्स्ट जो है जीरो एंगल, क्या है, जीरो एंगल। ठीक है, ये जीरो एंगल है, उसे नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। उसके बाद नंबर 3 राइट एंगल, राइट एंगल। उसके बाद नंबर 4 ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, नंबर 5 रिफ्लेक्स एंगल, क्या है, रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एंगल। नंबर 6 में आएगा स्ट्रेट एंगल। ठीक है, क्या आएगा, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। नंबर 7 में आएगा कंप्लीट एंगल, कंप्लीट। तो चलिए दोस्तों समझते हैं कि यहाँ पर देखिए कितना 7 टाइप होता है। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स एंगल, 7 टाइप ऑफ एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे कितना टाइप का है, 7 टाइप का एंगल होता है। तो आप लिख सकते हैं 7 टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है, कितना टाइप होता है, 7 टाइप ऑफ एंगल। चलिए आप समझते हैं जीरो एंगल क्या है। ठीक है, जीरो एंगल के बारे में हम लोग समझेंगे, जीरो एंगल क्या है। तो जीरो एंगल जो क्या होता है और इसका जो डिफरेंशन क्या है। ठीक है, एन एंगल मेजरिंग 0 डिग्री, क्या समझ पाए, एन एंगल मेजरिंग 0 डिग्री इज कॉल्ड जीरो एंगल। ठीक है, तो जैसे कि ये एंगल है, ठीक है, ये एंगल यहाँ कितना बना है, 0 डिग्री बना है। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, जीरो एंगल। ठीक है, इसे बोलते हैं एन एंगल मेजरिंग 0 डिग्री इज कॉल्ड जीरो एंगल। उसके बाद सेकेंड नंबर एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल क्या होता है, तो आप समझते हैं कि एक्यूट एंगल क्या है, एन एंगल मेजरिंग, ओके, एन एंगल मेजरिंग बिटवीन 0 to 90 डिग्री, ओके, इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। चलिए आप समझते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है, एक्यूट एंगल को कैसे बनाया जाता है, कैसे समझेंगे कि कौन सा एक्यूट एंगल है। तो जैसे कि ए होता है, ठीक है, एक लाइन मतलब एक रे बना दिया, और जब यहाँ से मैं एक लाइन यहाँ पर दे दिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, ए हो, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होता है। एन एंगल मेजरिंग बिटवीन 0 to 90 डिग्री। ठीक है, 0 से 90 डिग्री के बीच में जो एंगल हम लोग बनाते हैं उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल। समझ पाए? तो देखिए ये 90 से ये क्या है, जो हम लोग का अभी जो मैंने बनाया, ये क्या है, कम है ना, यह एक कम है, यानी कि लेस है, तो इसे क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं, 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, जो भी यहाँ पे है, ये सब क्या है, एक्यूट एंगल होता है। मतलब जो भी एंगल बनेगा वो सारा एक्यूट एंगल है, यानी कि 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 60, 70, 80 अप टू 90 तक, 90 से कम, ठीक है, 89 तक आपका क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। चलिए अब समझते हैं हम लोग क्या, राइट एंगल। ठीक है,
राइट एंगल क्या होता है? एन एंगल मेजरिंग 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। एक एंगल ऐसा एंगल होता है जो हम 90 डिग्री मेजर करते हैं, उससे क्या बोला जाता है? राइट एंगल। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में सही कोण। ठीक है, और ये जो है जीरो एंगल क्या बोलेंगे? शून्य कोण। ये होता है न्यून कोण, इसे बोला जाता है हिंदी में न्यून कोण। ठीक है, और ये जो है 5 नंबर में इसे बोला जाता है अधिक कोण। ठीक है, चलिए अब समझते हैं हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में। क्या होता है ऑब्ट्यूस एंगल? एन एंगल मेजरिंग मोर देन 90 डिग्री। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है? एन एंगल मेजरिंग मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, एन एंगल मेजरिंग मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। तो चलिए समझते हैं कि ऑब्ट्यूस एंगल कैसे बनाया जाता है। तो जैसे कि यहाँ से एक लाइन बना दिया है, मतलब कि एक क्या है? रे है, और जब 90 को क्रॉस करेगा, सॉरी मैंने राइट एंगल का जो एंगल नहीं बनाया ना। ठीक है, तो ये देखिए क्या है? राइट एंगल। ठीक है, इसका वाला है राइट एंगल। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? राइट एंगल। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये जो एंगल बना हम लोग का है ये 90 डिग्री का है। ठीक है, 90 डिग्री को क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोला जाता है। समझ पाए? तो ये राइट एंगल का एंगल है। चलिए आप समझते हैं हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल का एंगल, यानी कि क्या बोला मैंने? एन एंगल मेजरिंग मोर देन 90 डिग्री। क्या होता है? 90 से ज़्यादा जो एंगल होता है बट लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, तो एक जब लाइन पे, ठीक है, एक लाइन पे जब एक एंगल बनता है वो कितना बनता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो क्या बोला? 180 से कम होना चाहिए बट 90 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, 90 से ज़्यादा पर 180 से कम। ठीक है, तो उससे क्या बोलेंगे हम? ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ तक राइट एंगल है, अब यहाँ के बाद यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा ये सारा क्या है? जितना है सब क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल है। ठीक है, मतलब कि 90 से ज़्यादा होना चाहिए बट 180 से कम होना चाहिए। चलिए अब समझते हैं नेक्स्ट रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, क्या है? रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल का डेफिनेशन क्या होता है? एन एंगल मेजरिंग मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। ठीक है, एन एंगल मेजरिंग 180 डिग्री एन एंगल मेजरिंग मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड व्हाट? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो अब चलिए समझते हैं कि रिफ्लेक्स एंगल को कैसे बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक क्या है? 180 डिग्री है कि नहीं? यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री है, तो मैंने क्या बोला? एन एंगल मेजरिंग मोर देन 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि 180 से ज़्यादा होना चाहिए पर 360 से कम होना चाहिए। जब यह एंगल यहाँ तक पूरा एक बार घूम जाएगा तो कितना डिग्री बन जाएगा? 360 डिग्री। ठीक है, क्या बनेगा? 360 डिग्री, लेकिन 360 से कम होना चाहिए। 180 ज़्यादा और 360 से कम, तो वो क्या एंगल बनेगा? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो यहाँ से जब यहाँ से घूमेगा इधर तो वो क्या बन जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। तो अभी देखिए, इसे इमेज कर लेता हूँ। अब देखिए ये जो 180 से जब अगर क्रॉस करेगा, इसे जब ये पार कर दिया तो क्या एंगल बन गया? अभी इसके अब इरेज कर देंगे और जो एंगल बनेगा बाहर बन जाएगा। ठीक है, क्या बन गया? रिफ्लेक्स एंगल। इसे बोला जाता है रिफ्लेक्स एंगल। क्या एंगल है? रिफ्लेक्स एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, इसे बोला जाता है रिफ्लेक्स एंगल। ठीक, आप समझते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, नंबर 6 स्ट्रेट एंगल क्या चीज़ है? तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है? एन एंगल मेजरिंग 180 डिग्री। ठीक है, एन एंगल मेजरिंग 180 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। ओके, बस समझ आया? चलिए अभी मैं बना रहा हूँ क्या एंगल? स्ट्रेट एंगल। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक एक क्या एंगल है? स्ट्रेट एंगल। ये जो मैंने बनाया क्या एंगल है? स्ट्रेट एंगल। ये बनता है 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद नंबर 7, ये तो हो गया नंबर 6। अभी 7 हम लोग सीखेंगे। तो कंप्लीट एंगल क्या है? एन एंगल मेजरिंग 360 डिग्री। ओके, एन एंगल मेजरिंग 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल को कैसे बनाया जाता है? सेम ऐसे होगा। ओके, लेकिन जो एंगल बनेगा पूरा घूम जाएगा, यहाँ से यहाँ तक घूम गया ना, तो एक क्या एंगल बना? कंप्लीट एंगल। इसे बोला जाता है
ये 360 डिग्री का बनता है। कंप्लीट एंगल कितना डिग्री बनता है? 360 डिग्री का। तो दोस्तों मैंने आज जो टॉपिक लिया था एंगल, ये टॉपिक 1 से लेकर 7 तक था, ठीक है। तो मैं बोला हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल, 7 टाइप ऑफ एंगल, ठीक है। तो इस 1 से लेकर 7 तक मैंने बताया आप लोग को। और मेरे सेशन में आप लोग को जो भी सीखने को मिला होगा, ठीक है, समझ में आया होगा और कुछ जानकारी मिली होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों आज के लिए हम लोग का सेशन यहीं तक रहेगा और इस तरह का वीडियो मैं फिर लेते आऊँगा नेक्स्ट टाइम। तब तक आप लोग घर में सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय एंड जय हिंद।